नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम ये जानने वाले हैं कि आईवीएफ इसकी सक्सेस रेट क्या होती है। ये भी समझेंगे कि आईवीएफ के बाद भी अगर किसी की प्रेगनेंसी ठहरती नहीं है तो इसके क्या कारण हैं। और इसके बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर हिमांशु रॉय, जो कि बिहार के सबसे जाने माने और ट्रस्टेड आईवीएफ स्पेशलिस्ट में से एक है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका भी। डॉक्टर साहब, आईवीएफ के बारे में आप हमें कई सारी वीडियोस पे हमारे चैनल पर बता चुके हैं। आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आईवीएफ की सक्सेस रेट क्या है, और अगर आईवीएफ के बाद भी किसी की प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है तो उसके क्या कारण हैं। जी, मैं पहले प्रश्न पे आता हूँ कि आईवीएफ की सक्सेस रेट क्या होती है। तो आईवीएफ एक ऐसा प्रोसीजर नहीं है जो कि सिंगल मैंने बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं आईवीएफ में, तो उसे एज अ ब्लैंकेट हम लोग बोलते हैं कि आईवीएफ प्रोसीजर है। बट उसमें तरह तरह के मेथड्स इन्वॉल्व हैं, जैसे इक्सी हुआ, उसी में एग डोनेशन भी होता है, एम्ब्रियो डोनेशन भी होता है। तो आईवीएफ बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं कि पुरुष से स्पर्म्स और स्त्रियों से एग्स को लेकर लैब में हम लोग बॉडी के बाहर फर्टिलाइज करते हैं, जिसको कि इन विट्रो यानी कि बॉडी के बाहर हम लोग फर्टिलाइज किए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अमूमन अगर हम लोग देखें मोटा मोटी जिसे बोलते हैं कि अगर सब तरह के लोगों को हम लोग मिला लें कि मान लीजिए हम लोग 100 तरह के केस कर रहे हैं, तो एवरेज प्रेगनेंसी का जो चांसेस होता है वो 30 to 40% होता है। अब प्रेगनेंसी भी किसको बोले, इस पे भी लोगों में काफ़ी रहता है कभी कभी कि प्रेगनेंसी किससे बोला जाए। केवल प्रेगनेंसी टेस्ट आना पॉजिटिव ठीक है और वो बाद में अबॉर्ट अगर कर जाए तो उसको हम लोग प्रेगनेंसी बोलें, या प्रेगनेंसी हुआ और अल्ट्रासाउंड में भी दिख रहा है, हार्ट बीट आ गया, उसको क्लिनिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं। और एक जो टर्म यूज़ किया जाता है वर्ल्ड वाइड जो मेनली प्रेगनेंसी के सक्सेस को बताता है, उसे बोलते हैं लाइव बर्थ रेट, मतलब बच्चा हो गया कि नहीं जिंदा और अच्छे से। तो एक्चुअली पेशेंट तो आता है वो केवल प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए तो आता नहीं है कि उससे पॉजिटिव है, वो आता है एक बच्चे के लिए। तो लाइव बर्थ रेट ही असल निशानी होती है कि प्रेगनेंसी रेट क्या है। उसे अगर हम लाइव बर्थ रेट के तरह से हम लोग अगर डिनोट करें तो 100 लोगों में अगर आईवीएफ की प्रोसीजर की जाती है तो एवरेज 30 लोगों को लाइव बर्थ रेट होता है। हो सकता है 40-50 को प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, बट उसमें से ऑलमोस्ट 25% लोगों में प्रेगनेंसी जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है, आइदर अबॉर्शन के थ्रू या एक्टोपिक प्रेगनेंसी के थ्रू, या लेट प्रेगनेंसी में भी लॉसेज होते हैं। अधिकतर लॉसेज जो होते हैं वो फर्स्ट मंथ में ही या फर्स्ट 15 डेज में होता है प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बावजूद। तो अगर हम लोग केवल प्रेगनेंसी टेस्ट को माने कि प्रेगनेंसी की सफलता की दर क्या है आईवीएफ की, तो वो 50% 60% होगा। बट एक्चुअली अगर हम लोग लाइव बर्थ की बात करते हैं तो वो 30% है। ये लेकिन वैरी करता है कि आईवीएफ किस लिए किया जा रहा है, किसको किया जा रहा है। यंग जो औरत रहती है वो अगर आईवीएफ करवाती है, जिसका एज 25 साल 26 साल है, ट्यूब्स बंद है और उसे और कोई तरीका नहीं है बच्चा होने का, तो उन सब औरतों में प्रेगनेंसी के चांसेस 40 to 50% रहती है। लाइव बर्थ रेट की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे औरत की उम्र बढ़ते जाती है 30 साल से ज़्यादा, स्पेशली 34-35 के बाद से तो बहुत ज़्यादा, तो उसमें लाइव बर्थ रेट का जो रेशियो होता है या जो दर होता है वो घटने लगता है, और एवरी ईयर ऑलमोस्ट 5% के दर से ये लॉस होता है। तो अगर कोई 35 साल या 36 साल की महिला आती है तो उसे 25 to 30% चांस रहेगा लाइव बर्थ रेट का। वही अगर 40 ईयर्स में कोई महिला अगर आ रही है तो उसका लाइव बर्थ रेट केवल 10% to 20% रहेगा। 42 ईयर्स में ये घट के 5% हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग किस एज ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरह अंदर में यूट्रस की हालत कैसी है, एग्स का रिजर्व कैसा है, तो ऐसे तमाम फैक्टर्स हैं जो कि आईवीएफ की सफलता की दर को माने प्रभावित कर सकते हैं। यंग एज में भी अगर एग्स की संख्या बहुत कम हो, या यूट्रस इन्फेक्शंस के चलते जैसे टीबी हो या कोई ऐसी बीमारी हो उसके चलते अगर अफेक्टेड हो जाए, उसका सतह खराब हो जाए, तो भले ही कितने भी अच्छे एग्स रहे उसमें एम्ब्रियो बहुत अच्छे नहीं माने बन भी जाते हैं, तभी भी उसमें इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। तो ऐसे तमाम कारण होते हैं। फिर आपने पूछा कि आईवीएफ की सफलता क्यों नहीं होती है, कुछ लोगों में क्यों 30% ही चांसेस क्यों है। पेशेंट भी आते हैं बोलते हैं कि मेरा तो सब कुछ ठीक था, फिर आखिर गड़बड़ कहाँ पे हुआ। तो आईवीएफ जो पूरा रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस होता है, आईवीएफ में हम लोग उस प्रोसेस को मान लीजिए अगर 100 भागों में बांट दें कि बच्चे के होने की प्रक्रिया तक, तो आईवीएफ के द्वारा जो डॉक्टर आपको कुछ कर सकता है तो वो मात्र समझिए कि 30 से 40 स्टेप आपको हेल्प कर सकता है। जैसे अगर हम लोग दवाएं देते हैं तो आपको हम लोग 5 स्टेप तक मदद करते हैं कोई 100 स्टेप्स चढ़ने में। आईयूआई अगर करते हैं तो हम लोग आपको और थोड़ा 10 स्टेप तक चढ़ा देते हैं। उसके बाद आपके बॉडी में अगर उतना ताकत है तो वो उसको बाकी 90 स्टेप्स वो कर लेगा।
आईवीएफ में भी हम लोग 100 स्टेप्स तक रिप्रोडक्शन का नहीं करते हैं, हम लोग उसमें एम्ब्रियो बना के सही समय पे यूट्रस में डाल देते हैं। और आज के तारीख में जो विज्ञान जितना डेवलप्ड है, साइंस और टेक्नोलॉजी जितना डेवलप्ड है, ऐसा नहीं है कि दिस इज़ द एंड ऑफ द डेवलपमेंट। अभी आगे बहुत सारे डेवलपमेंट्स आएगा। तो प्रेजेंट अभी हम लोग क्लिनिकली जो कर सकते हैं, नॉट एक्सपेरिमेंटली, उसके आधार पे जो भी हम लोग के पास मशीन्स हैं, जो भी हम लोग के पास प्रक्रियाएं हैं, वो इसी जगह पे आके वो रुक जाती हैं। फर्दर साइंस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है, हम लोग के भी रिप्रोडक्टिव साइंस में भी हो रहा है, तो उससे जैसे जैसे नए डाटा आएंगे, नए साइंस आएंगे, हम लोग को और जानकारी मिलेगी कि क्यों प्रेगनेंसी नहीं ठहर रहा है। इसलिए कि एक बार बच्चे को हम लोग यूट्रस में डाल देते हैं, उसके बाद हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं 5 दिनों तक, और उसके भी पहले जब तक एग्स डेवलप करते हैं तब तक हम लोग अल्ट्रासाउंड से एग्स को देखते हैं, स्पर्म्स को हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, एम्ब्रियोज को हम लोग बनते हुए देख सकते हैं। लेकिन वंस दे आर डिपॉजिटेड इनसाइड द यूट्रस, आफ्टर ईटी करने के बाद में एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र जब हम लोग औरत में कर देते हैं, उसके बाद हम लोग को नहीं पता चलता है कि एम्ब्रियो अपना काम ठीक से उसके आगे कर पाया कि नहीं, यूट्रस अपना काम ठीक से कर रहा है कि नहीं, उन दोनों में आपस में दोस्ती हो रही है कि नहीं, कितने दूर तक चली वो दोस्ती। तो ये सब देखने का अभी प्रेजेंट क्लिनिकल जो हम लोग के पास टूल्स हैं वो हम लोग नहीं जान सकते हैं। इसीलिए इस बात का जवाब देना असंभव होता है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं ठहरा। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके पहले ही एग्स का नंबर अगर कम हो, या एग्स हम लोग को लगे कि ख़राब दिख रहे हैं, एम्ब्रियो अच्छे नहीं बन रहे हैं, एंडोमेट्रियम डेवलप नहीं कर रहा है, तो ये सब तमाम कारण होते हैं। या एज बहुत ज़्यादा है तो उसमें अच्छे दिखने वाले भी जो एम्ब्रियोज होते हैं वो बहुत ज़्यादा फंक्शनली अच्छे नहीं होते हैं, काम नहीं अच्छा कर पाते हैं। तो ये सब तमाम कारणों के बारे में पेशेंट को समझना होगा कि ये सब भी लिमिटेशंस है साइंस का। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।